हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमें, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्सिन एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। हमें बोला गया कि जो ऑक्सिन के डिफरेंट टाइप्स है वो क्या है एंड ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सिन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिन फर्स्ट ऑफ ऑल? So auxin is basically one of the hormones that is found in plants. Okay, so ये आ गया हमारा, this is the plant hormone and it has role to regulate the growth of plant. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? This is also called as plant growth regulator. Okay, so this is one of the plant growth regulators. अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में. So let's talk about the types of auxin. So auxin के बेसिकली दो टाइप्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर द टू टाइप्स? एक तो आ जाएगा हमारा नेचुरल ऑक्सिन. ओके, एक आ गया नेचुरल ऑक्सिन. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल ऑक्सिन? जो कि नेचुरली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है. ओके, सो दीज आर द ऑक्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड प्लांट बॉडी नेचुरली. ओके, इनसाइड द प्लांट बॉडी नेचुरली उनको क्या बोला जाएगा? दे आर कॉल्ड एज नेचुरल ऑक्सिन्स. अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में. सो अनदर टाइप ऑफ ऑक्सिन इज द आर्टिफिशियल ऑक्सिन. सो व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल ऑक्सिन? सो बेसिकली ये वो ऑक्सिन होते हैं जिनको कि, और वी कैन एक्चुअली से पर्टिकुलरली सिंथेटिक ऑक्सिन. एक तो आ जाएगा नेचुरली एंड अनदर वन विल बी सिंथेटिक ऑक्सिन. ओके, वी कैन कॉल देम synthetic auxin. So what do you mean by synthetic auxin? These are the auxins जो कि artificially produce होते हैं, right? So this is the auxin which is produced artificially. उनको क्या बोला जाएगा? They are called as synthetic auxins. So अब example अगर ले लेंगे then it will be very clear to us. सो नेचुरल ऑक्सिन के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं IAA, IBA. दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑक्सिन. सो लाइक दैट अगर सिंथेटिक ऑक्सिन में देखें सो देर विल बी NAA एग्जाम्पल आ जाएगा. अनदर वन विल बी 2,4-D, ये अनदर एग्जाम्पल आ जाएगा. ये हो गया हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन. अब बात करते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. सो फंक्शन में हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा दैट ऑक्सिन इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस. राइट, एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन का वेरी ग्रेट रोल रहता है. व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस इज द फिनोमिनन जिसमें कि क्या होता है, जो मेन स्टेम होगा, मेन स्टेम डोमिनेट करेगा. ओके, दिस विल डोमिनेट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस जो लेटरल बर्ड्स होंगे उनका ग्रोथ नहीं होगा. ओके, सो द लेटरल बर्ड विल नॉट ग्रो क्योंकि जो मेन स्टेम होगा वो सप्रेस कर देगा टू द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स. ओके, सो ये आ गया हमारा एपिकल डोमिनेंस एंड इसमें और इस फिनोमिनन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन. अब बात करते हैं सेकेंड फंक्शन के बारे में. सो द सेकेंड पॉइंट हियर विल बी it promotes natural abscission. okay, ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट करता है नेचुरल एब्सिशन प्रोसेस को, नेचुरल एब्सिशन. सो ये आ गया सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. अब देखते हैं और क्या पॉइंट आ सकता है. सो थर्ड पॉइंट हियर विल बी इट हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इनिशिएट करता है कहाँ पे? इन स्टेम कटिंग्स. ओके, जो स्टेम कटिंग होता है वहां पे रूटिंग इनिशिएट करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन. अब बात करते हैं अनदर पॉइंट के बारे में. सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर विल बी द फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन वी कैन इंक्लूड. इट बेसिकली prevent drooping of fruit and leaf के drooping को ये प्रिवेंट करता है. ओके, सो ये आ गया अनदर फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. अनदर फंक्शन वी कैन ऐड ओवर हियर इज द फिफ्थ फंक्शन दैट इज ऑक्सिन्स प्रमोट सेल ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ प्लांट. ओके, ये क्या करता है? प्रमोट्स सेल ग्रोथ
एंड एलोंगेशन को प्रमोट करता है, ओके, एलोंगेशन। सो ये आ गया हमारे फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।